क्लास में आप लोगों को 5 विधियों के बारे में बताया था हमने, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण और कहानी कथन विधि। ठीक है, इंडक्टिव, डिडक्टिव और जो है एनालिसिस और सिंथेसिस और स्टोरी टेलिंग, ये 5 विधियाँ हमारी हुई थी। आज हम अगले नेक्स्ट जो है विधियों पर चलते हैं। शिक्षण विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इतना ध्यान रखिएगा और सारे BA DLED या जो भी बच्चे हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए चलते हैं। खोज विधि, जैसा कि ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जो जन्मदाता हैं, इसकी खोज H.E. आर्मस्ट्रांग ने की थी। आर्मस्ट्रांग इसके जो है जन्मदाता हैं, H.E. आर्मस्ट्रांग, देख लीजिए यहाँ पे, ये इसके जन्मदाता हैं। अब खोज विधि होता क्या है? खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वेषण विधि भी, अन्वेषण विधि। यहाँ पे यह अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि वह विधि होता है जिसमें शिक्षक छात्रों को एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिस्थितियां देता है जिसमें छात्र उस समस्यात्मक परिस्थितियों में समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। ठीक है, इस विधि में शिक्षक द्वारा दिए गए परिस्थितियों के अनुसार छात्र जो है उस परिस्थितियों का समाधान करने के लिए वह समस्या का समाधान करने की खोज करता है, यानी उसका समाधान निकालता है। ठीक है, तो ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है शिक्षक, इसमें शिक्षक का मुख्य रोल होता है, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, छात्रों को परिस्थितियां देने का कार्य करता है। वह सिचुएशन ऐसा पैदा करता है जिसमें छात्र के सामने समस्याएं आए और उस समस्या का समाधान छात्र खोजने की कोशिश करे। यह विधि जो है छात्र केंद्रित होता है। यहाँ पे शिक्षक जो है छात्रों को समस्या बस देता है और छात्र स्वयं समस्या का समाधान करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, छात्र स्वयं समस्या का समाधान करता है, इसलिए छात्र के स्व अनुभव पर आधारित होता है। यानी छात्र अधिगम समस्या का समाधान के लिए स्वयं उसको सक्रिय होकर जो है उसमें खोज करता है। दूसरी विधि आते हैं हम यहाँ पे जो है समस्या समाधान विधि, और दोनों विधियां हम क्यों लेकर चले हैं, क्योंकि दोनों विधियां आपको देखने में एक सा लगेगा लेकिन कुछ इसमें अंतर भी है, वो भी हम बताएंगे। दूसरी विधि समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि के जन्मदाता, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता सुकरात कहे जाते हैं। सुकरात है, कौन है? सुकरात। समस्या समाधान विधि के जन्मदाता सुकरात हैं, लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक समस्या समाधान विधि के जन्मदाता जॉर्ज पोलिया हैं। जॉर्ज पोलिया, इन्होंने मैथमेटिक्स में जो है गणितीय बहुत सारे ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए थे जिसमें इन्होंने समस्या समाधान विधि पर खोज किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक जो है इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता सुकरात है, सामान्यतः सुकरात देता है तो ठीक है, और जॉर्ज पोलिया भी हैं जो आधुनिक समस्या समाधान विधि के आधुनिक जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बच्चों, समस्या समाधान विधि क्या होता है। यहाँ पे शिक्षक जो है समस्या के समाधान के लिए वह समस्याएं या परिस्थितियां नहीं देता है। यहाँ पे छात्र स्वयं समस्या को देखते हुए, यानी छात्र के सामने स्वयं समस्या आती है और उन समस्याओं में से क्या कैसे सॉल्व करे, समस्या का चयन कैसे करे, कौन सी समस्या ले, ये सारा जो है छात्र पे निर्भर होता है, सारा अधिगमकर्ता पर निर्भर होता है। ठीक है, खोज विधि में यहाँ पे समस्या छात्र स्वयं नहीं लेता है, शिक्षक उसके सामने परिस्थितियां उत्पन्न करता है, इसलिए यह छोटी यानी यह सामान्य कक्षाओं के लिए है, लेकिन समस्या समाधान विधि उच्च कक्षाओं के लिए है या उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है। क्या है? उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है, स्टैंडर्ड विधि माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें अनुसंधान कार्य वगैरह होते हैं जहाँ पे समस्या, क्योंकि समस्या का खोज वह खुद करता है, उसमें चयन खुद करता है, उसके समाधान, उसकी परिकल्पना बनाता है, उससे संबंधित आंकड़ों को कलेक्ट करता है, आंकड़ों का एनालिसिस करता है, फिर उसके आधार पे कंक्लूजन निकालता है। तो यहाँ पे यह उच्च स्तरीय समस्या समाधान विधि है। और खोज विधि जो है यह सामान्यतः सामान्य कक्षाओं के बच्चों को भी कराया जाता है। यह इसके विपरीत यह सारे स्तर के बच्चों के लिए है,
है जहाँ पे समस्या कोई दिया गया है, परिस्थिति दी गई है, छात्र उसमें स्वयं अपने समस्या का समाधान करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? खोज विधि का कार्य, यहाँ शिक्षक भी साथ में मौजूद रहता है, लेकिन समस्या समाधान विधि में क्या है? यहाँ भी समस्या का समाधान ही करना है, लेकिन यहाँ पे छात्र स्वयं समस्या का चयन करता है। छात्र के सामने परिस्थितियां आती है और उसमें से समस्या कौन सा लेना है यह छात्र के निर्णय पे निर्भर होता है। इसलिए यहाँ पे छात्र टोटल छात्र के ऊपर होता है, पूरी तरह अधिगमकर्ता के ऊपर होता है कि उसको समस्या कौन सी समस्या चयन करे, उसका समाधान वो कैसे निकाले। वहाँ शिक्षक का कोई रोल नहीं होता है उसकी समस्या को देने में। समझ में आ रहा है? इन दोनों में ये अंतर, सामान्य अंतर है। अगला हम आते हैं, जब समस्या समाधान विधि क्या है? कोई भी परिस्थिति में, किसी भी विभिन्न परिस्थिति में, यहाँ पे छात्र के मानसिक विकास भी होता है, उसके वैज्ञानिक जो है मस्तिष्क एक तरह से समस्या को वैज्ञानिक रूप से खोजने की क्षमता विकसित होती है, समाधान खोजने की। कोई भी व्यक्ति के पास किसी भी परिस्थिति में कोई भी समस्या आ सकती है और उस समस्याओं में समस्या का चयन कैसे करें, समस्याओं में से उसका जो है उसका समस्या के समाधान के लिए कार्य कैसे करें, यह सारे करने के लिए यह सारे कार्य छात्र को करने पड़ते हैं, अधिगमकर्ता को करना पड़ता है। इसलिए उससे पहले वह समस्या से संबंधित जो है जो भी आंकड़े करता है, उसमें परिकल्पना का निर्माण करता है, उसमें उसकी परिकल्पना से संबंधित जो है वह आंकड़ों का विश्लेषण करता है, फिर उसके जो है निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, ठीक है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उस निश्चित प्रक्रिया के तहत यह कार्य करता है, स्टेप बाय स्टेप कार्य करता है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप उसको कार्य करने पड़ते हैं। ये दोनों विधियां हो गई, दोनों विधियां जो है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों विधियां है क्या, ये हमने आपको बताया। ठीक है, इन दोनों विधियों के बारे में आपको समझ में आया होगा। आई होप कि कुछ आपको उससे हेल्प मिलेगी। और इसके स्टेप भी हैं, स्टेप अभी हमने बताया, पहले समस्या का चयन, इसके स्टेप भी हैं। क्या स्टेप भी हैं इसके? क्या है? पहला है समस्या का चयन। हम समस्या हमारे सामने आता है, उसमें का उस समस्या का पहले निश्चय करते हैं, फिर उससे चयन करते हैं, यानी जो है प्रॉब्लम सेलेक्ट प्रॉब्लम का चयन करते हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम से संबंधित उससे आंकड़ों को एकत्र करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना बनाने के बाद उस परिकल्पना को डाटा को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। फिर डाटा को एकत्रित करने के बाद से उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। एनालिसिस के बाद से उससे जो भी हमने परिकल्पना का परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद से फिर उसका निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसके 4-5, हालांकि जॉर्ज पोलियन ने 4 स्टेप बताए हैं, अन्य किसी ने 5 स्टेप बताए हैं, कहीं 5 स्टेप, कहीं 6 स्टेप, ऐसे इसके स्टेप मिलते हैं। उस स्टेपों में से ही बढ़ा के जो है 5 या 6 मिलते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि समस्याओं को आप देखते हैं, फिर उसमें से एक चयन करती है, ये 2 स्टेप हो गया। ऐसे इसके कुछ स्टेप हैं जो निश्चित हैं और उसके आधार पे आपको कार्य करने पड़ते हैं। ये हो गया इसके स्टेप। दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों विधियां बहुत महत्वपूर्ण है और ये दोनों विधियां अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। दोनों के जो है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। खोज विधि किसी भी स्तर पे करा सकते हैं, यहाँ छात्र स्वयं सक्रिय होकर कार्य करता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, एक उसका जो है मानसिक शक्ति का विकास होता है, शिक्षक उसका सहयोग करता है, परिस्थितियाँ देता है। यहाँ छात्र के अंदर वह सारे उसके मानसिक विकास, उसकी शारीरिक विकास, उसके सभी पक्षों का विकास होता है। छात्र स्वयं उसमें कार्य करके सीखता है, सक्रिय रहता है। ये सारे मनोवैज्ञानिक भी है, साइकोलॉजिकल है कि अगर कोई कार्य करेगा तो उसमें वह कार्य उसके रुचि के अनुसार होगा, तो रुचिकर भी होगा। और समस्या समाधान, व्यक्ति के जो है हमेशा कोई ना कोई स्टेप ऐसा है कि समस्याएं आती रहती हैं, उन समस्याओं का चयन वो कैसे करें, उन समस्याओं में से चयन कैसे करें, चयन के बाद उस पर कार्य कैसे करें, ये भी कहीं ना कहीं इसमें छात्रों को वैज्ञानिक जो है आधार प्राप्त होता है, वह कार्य करने का
कार्य कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से वह कार्य करता है, उसको स्टेप बाय स्टेप कार्य करते आगे बढ़ता है और इस तरह से वह समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाता है। तो दोनों विधियां कहीं ना कहीं प्रभावी होती हैं। यह छोटे स्तर पे कराया जाता है, हमने बताया। उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है तो ऊंचे स्तरों पे ही हो पाता है, सभी स्तर पे नहीं कर सकते। ये दोनों विधियां, आई होप आप लोगों को ये दोनों मेथड समझ में आया होगा और आप लोगों को आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में हम अगले जो है टीचिंग मेथड के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।